तो चलो ये वीडियो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट होती क्या है उस पर डिपेंड है, वो बनता कैसे है, क्यों बनाया जाता है, पर्पस क्या है, वो सब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिकैप कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों ने जेनर डायोड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखा है सर। एक्चुअल ये रिप्रेजेंटेशन होता है। एक्चुअली अगर कोई जेनर डायोड तुम देखोगे ना, तो उसमें एक ऑरेंज कलर का पी रीजन होता है और उसमें एन टाइप का ब्लैक कलर का। मतलब जब भी आप देखोगे ना जेनर डायोड रियल में, तो ये इतना रीजन आपको ऑरेंज कलर का दिखेगा और ये ब्लैक कलर का दिखेगा। उसको देख के आपको ये समझ जाना है कि कौन सा पी रीजन है, कौन सा एन। क्योंकि आपको पिछली क्लास में भी बताया गया था कि आपको फॉरवर्ड बायस करने में कुछ करेक्टरिस्टिक्स अलग आती है, रिवर्स बायस करने में करेक्टरिस्टिक्स कुछ और आती है। तो इसलिए जरूरी है कि हमें पता होना कि कौन सा पी है, कौन सा एन है। और ये हमारा पीएन जंक्शन है और ये करेक्टरिस्टिक्स हमें अपने दिमाग में याद रखनी है। क्यों? क्योंकि हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बनाने जा रहे हैं और जेनर डायोड का सबसे अच्छा एप्लीकेशन होता है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट होता क्या है और फिर हम क्यों पीछे पड़े हुए हैं वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बनाने के। ठीक है, वो समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप देखो, पहले एक फिगर मैंने बनाया हुआ है और इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखो ना, तो मैंने जानबूझ के एक वोल्टेज लगाया हुआ है, एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को मैंने लोड रेजिस्टेंस बोला हुआ है। लोड रेजिस्टेंस बोलने का एक पर्पस है, मतलब कि आप यहाँ पे लोड की जगह पे कुछ भी लगा सकते हैं। मान के चलो फैन लगा दिया, कुछ बल्ब लगा दिया, कोई भी चीज़ ऐसी लगा दी जहाँ पे हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और अब जान लो, जो भी लोड होता है ना, चाहे फैन हो चाहे बल्ब हो, कुछ भी, उसका एक रेजिस्टेंस होता है और वही रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं लोड से। तो हमने क्या किया, इस तरह की सर्किट को हम लोग जानते हैं कि नोड रिप्रेजेंटेशन, जो मेरा पहला वीडियो अगर देखा होगा, नोड रिप्रेजेंटेशन की वजह से हम लोग ऐसा भी सर्किट लिख सकते हैं। और हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि इजी हो रहा है, हमारा जो एक्सप्लेनेशन होगा वो इजी होगा, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह बनाया है। इसको इस तरह लिखा जा सकता है। कैसे लिखा होगा सर आपने इसको ऐसे? तो सर आपने क्या किया होगा, आपने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया होगा। ब्रेक करने के बाद आपने क्या किया होगा, बताया था कि ये टर्मिनल हो गया और एक टर्मिनल ये है। अगर ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, तो अब बात होती है कि ये टर्मिनल बी है जो आरएल के इस नीचे है। तो आरएल के नीचे वाला टर्मिनल जो है ये बी टर्मिनल है, मतलब ये बी टर्मिनल है। और आप बी टर्मिनल पे मुझे बताइए सर कितना वोल्टेज होगा। बी टर्मिनल पे कोई भी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड नहीं है, जीरो वोल्टेज। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ए टर्मिनल पे कितना वोल्टेज लिखा जाएगा सर? सो दिस इज योर ए टर्मिनल। ए टर्मिनल पे आपने वी क्यों लिखा है सर, माइनस वी क्यों नहीं लिखा है? उसका रीजन ये है कि सर ए टर्मिनल पे क्या लिखा जाएगा, माइनस वी या प्लस वी, वो पता चलता है आपके इस वाले साइन से। तो आप ए टर्मिनल पे क्या लिखते हो, ए टर्मिनल की तरफ से जाते हो और आपको दिखता है नेगेटिव साइन। तो मैंने बताया हुआ, जैसे केवीएल लिखना भी सिखाया होगा, तो केवीएल लिखते समय अगर मुझे नेगेटिव दिखता है तो मैं पॉजिटिव लिखता हूँ। तो इसका मतलब आपको जब भी आप देखोगे तो ए टर्मिनल पे आपको कौन सा वोल्टेज है, प्लस बी। उल्टा अगर आपका यहाँ पे पॉजिटिव होता, यहाँ पे निगेटिव होता, तो ए टर्मिनल पे आप क्या लिखते, माइनस वी। माइनस वी मतलब कुछ भी वोल्टेज जो कि आपको माइनस में लिखना। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा होता तो यहाँ पे +5 अभी है, लेकिन अगर उल्टा होता तो यहाँ -5 भी लिखा जा सकता है। ये रिप्रेजेंटेशन आप लेके चलोगे समझाने के लिए किसको, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। क्लियर? एक और चीज बता दूं, कुछ गधे इतने बड़े वाले होते हैं कि उनको लगता है कि हर चीजों को 5 मिनट में समझा जा सकता है। अगर आप 5 मिनट में समझने के लिए यहाँ पे हो और अगर इस वीडियो को 5 मिनट में समझने की कोशिश कर रहे हो, तो गलत ट्रैक पे हो या गलत जगह पे हो। कहीं दूसरी जगह देख लो, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर किसी चीज को समझना है दिल से, तो आपको थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलो सर, यह कहानी हुई, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि सर एक रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में है और एक वोल्टेज लगा हुआ है। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज डिवाइडर रूल, इस पॉइंट के वोल्टेज को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन कैलकुलेट द वोल्टेज एट दिस पॉइंट, एंड दिस वोल्टेज इज नथिंग बट द वोल्टेज अक्रॉस द लोड। और यही वोल्टेज होता है वोल्टेज अक्रॉस द लोड, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वी है, तो जीरो माइनस वी माइनस जीरो इज बेसिकली वी एफ। अब बात होती है सर, वी एफ का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स वी एफ का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है वी फाइन का, जो वोल्टेज आपने लगाया हुआ है वो, और लोड रेजिस्टेंस, जो भी आपका लोड है उसका रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस प्लस दी R1। सर ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू दी वोल्टेज डिवाइडर रूल।
अब आप बात करते हैं सर, एक बार अगर आपने ये वोल्टेज लगा दिया और एक बार रेजिस्टेंस R1 और R सेलेक्ट कर ली, तो जाहिर सी बात है ये सारे के सारे क्वांटिटीज ये बेसिकली क्या है, कांस्टेंट होगा। अगर आपने बोल दिया कि मैंने इतना लिया हुआ है कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट एंड दिस इज आल्सो कांस्टेंट, क्लियर। एंड अगर आपने ये जो वोल्टेज है ये V भी कांस्टेंट रख लिया, अगर आपने बोला कि मेरा ये कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं, तो उस केस में क्या होगा कि सर जो आपने ये वोल्टेज निकाला है ना, ये भी आपका कांस्टेंट होगा, ये भी बदलेगा नहीं। लेकिन आपको अच्छी तरीके से पता है, अगर ये कांस्टेंट है, ये वोल्टेज अगर कांस्टेंट है और यही वोल्टेज किसके अक्रॉस है, लोड के अक्रॉस है, तो लोड में बहने वाली करंट भी निकाली जा सकती है। मतलब लोड में कितनी करंट जा रही है, उसमें कितना वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय द लोड रेजिस्टेंस। मतलब पूरी कहानी क्लियर है सर। अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो जो आपने वोल्टेज निकाला है वो भी कांस्टेंट होगा, ये वोल्टेज भी कांस्टेंट होगा। और अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, RL कांस्टेंट है, तो जो लोड में बहने वाली करंट है वो भी कांस्टेंट है। मतलब फैन लगाया है या बल्ब लगाया है या कोई भी आइटम लगाया है, उसमें करंट कांस्टेंट है, इसका मतलब मामला सब कुछ सही है। लेकिन ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे जो आपने ये वोल्टेज लगाया है ना, आपने तो ये माना है कि जो ये वोल्टेज है ये मेरा कांस्टेंट है। मतलब अगर आपने एक वोल्टेज लगाया है विद रिस्पेक्ट टू टी, जो आपका वोल्टेज है ये हमेशा कांस्टेंट है, मान के चलो 5 वोल्ट है, तो कहानी सही है कि चलो वोल्टेज 5 हमेशा बना हुआ है। वोल्टेज अगर 5 यहाँ पे है तो यहाँ का वोल्टेज भी कांस्टेंट बना रहेगा। यहाँ का वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है करंट भी लोड में हमेशा बनी रहेगी। लेकिन आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो वोल्टेज आप लगाते हो उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं। फ्लक्चुएशंस मतलब उसमें वोल्टेज में कभी भी ज़्यादा कभी भी कम हो सकता है। मतलब क्या है फ्लक्चुएशन का, कैन यू शो मी ऑन द ग्राफ। यस, क्या होगा, कभी न कभी आपके जो वोल्टेज है, आपने एज्यूम किया है कि जो वोल्टेज है वो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन उसमें फ्लक्चुएशंस भी हो सकते हैं। दैट मीन्स उसमें फ्लक्चुएशंस भी हो सकते हैं। तो एट ए टाइम अगर आप देखो, आपने सोचा है कि मैंने कांस्टेंट वोल्टेज लगाया है, हमारा लोड में जो करंट है वो कांस्टेंट बह रही होगी, लेकिन ड्यू टू फ्लक्चुएशन, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन, कुछ ऐसे टाइम आएंगे, कुछ मोमेंटरीली टाइम आएंगे जहां पे वोल्टेज अब 5 नहीं है। कितना है सर, बहुत ज्यादा है, मतलब 10, 15 या 20। तो अगर ये वोल्टेज 15 या 20 कुछ देर के लिए भी आया होगा, तो जाहिर सी बात है जो ये वोल्टेज है, दैट मीन्स ये वाला वोल्टेज अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ होगा, तो ये जो वोल्टेज आप पहले कांस्टेंट मान के चल रहे थे वो अब कांस्टेंट नहीं रहेगा। और अगर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है, अगर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा तो लोड में बहने वाली करंट भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। और अगर लोड में बहने वाली कांस्टेंट करंट नहीं है, तो आपको दिखा कि आप में लोड में, आपने तो बोला यार फैन में चला रहा था, बल्ब चला रहा था, उसमें एक प्रॉपर करंट जा रही थी, आराम से काम चल रहा था। लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन ऐसा हो सकता है कि हमारे उस लोड में करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाए कभी एक टाइम पीरियड के दौरान। तो ऐसे केसेस में हमारा जो लोड लगा होता है, बल्ब लगा होता है, वो बर्नट आउट हो जाता है, जल सकता है, खराब हो सकता है। अब बात आ रही कि लोग बहुत परेशान हो गए कि यार ये ऐसी सिचुएशन अगर आएगी या वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो फिर हम लोग करें क्या। अगर हम यहाँ गलती से बल्ब और ये सब लगा देंगे, ये फ्लक्चुएशन हम हटा नहीं सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन रिमूव नहीं किया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं किया जा सकता है तब तो बड़ा खतरा है यार। बल्ब लगा दो, पंखा लगा दो, फ्लक्चुएशन आएंगे, उसकी वजह से हमारा बल्ब भी जल जाएगा, पंखा भी जल जाएगा, इतने महंगे महंगे सामान है और वो जला जाएंगे। इसका मतलब लोगों ने बोला यार एक काम करते हैं, हम लोगों ने इसके पहले एक लेक्चर देखा था जिसमें हम लोगों ने जेनर डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था। क्या उस आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के क्या हम ऐसा कोई चीजें लगा सकते हैं जिससे ये जो प्रॉब्लम है, जो मोमेंटरीली करंट इंक्रीज हो रही लोड में, वो रिड्यूस हो सकती है या वो नहीं हो सकती। तो वहां पे यूज होता है जेनर डायोड का। और जेनर डायोड में अगर रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के एक चीज तो पता चलता है कि सर कि एक वोल्टेज है वीजन, उसके बाद अगर कोई भी वोल्टेज आता है, उसके बाद मान लो 15, 20 कुछ भी आता है, तो भी उस जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बदलता नहीं है, वो वोल्टेज वही रखेगा जो उसका वीजेड है। और अगर ऐसा आप कर ले गए हो तो क्या मैं उसको यूज कर सकता हूं इस सर्किट में टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए। तो देखते हैं कि लोगों ने क्या किया।
मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूं, फिर मैं दिखाता हूं कि लोगों ने क्या किया। सर लोगों ने, ये वाला फॉर्मूला मैं रब नहीं करने वाला हूं, ठीक है। सर इस लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि सर सर्किट सेम ही रखते हैं, सेम वही सर्किट रखते हैं, और ये वी फाइंड वही रहेगा, और ये रेजिस्टेंस भी वही रखता है, और यहाँ पे जीरो रखते हैं, और यहाँ पे वी लगाते हैं, और ये R1 रखते हैं, और ये RL रखते हैं। लोगों ने क्या किया, बोला यार एक काम करते हैं, पहली बात ये कंडीशन अचीव करने के लिए, इस तरह की कंडीशन अचीव करने के लिए हम जेनर डायोड को फॉरवर्ड बायस नहीं रिवर्स बायस करना होगा। रिवर्स बायस करने का मतलब है कि N को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव वोल्टेज देना पड़ेगा, और P को नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक जेनर डायोड लिया और जेनर डायोड को ऐसे कनेक्ट कर दिया उस लोड के पैरेलल में। जिसको बचाना है, जिस डिवाइस को बचाना है, बल्ब को बचाना है, पंखे को बचाना है, या लोड को बचाना है, उसके पैरेलल में उन्होंने एक जेनर डायोड कनेक्ट कर दिया। जेनर डायोड कनेक्ट ऐसे किया है कि जरा तुम ध्यान से देखो, ये जो वी फाइंड वोल्टेज है वो पॉजिटिव है। देखो ध्यान से, कहीं नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि अगर वी पॉजिटिव है, वी की वैल्यू अगर 5 है, अगर वी की वैल्यू 5 है, तो जाहिर सी बात है अगर वी की वैल्यू 5 होगी तो वी फाइंड जो भी आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो जाहिर सी बात है इस टर्मिनल पे अगर वी फाइंड पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, और इस टर्मिनल पे आपने क्या लगाया हुआ है, ग्राउंड। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपने P वाले रीजन को ग्राउंड दिया है और N वाले रीजन को कुछ वोल्टेज दिया है, वो भी पॉजिटिव। इसका मतलब आपने इस जेनर डायोड को रिवर्स बायस कर दिया है। और रिवर्स बायस करने के बाद अब ये कहानी क्या होगी, सर जैसे जैसे आप वोल्टेज यहाँ का बढ़ाते जाओगे, V का वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, यहाँ का वोल्टेज बढ़ता जाएगा, और यहाँ का वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये वोल्टेज बढ़ता जाएगा, लेकिन एक ऐसा वोल्टेज होता है जिसको जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। इस जो जेनर डायोड आपने लगाया है ना, उसमें VZ लिखा हुआ है, मान लो 5 वोल्ट। तो होगा क्या, जब आप ये वोल्टेज बढ़ाते जाओगे और ये वोल्टेज जब 5 वोल्ट पहुंच जाएगा, तो ये जो जेनर ब्रेकडाउन, ये जेनर डायोड है, उसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन होने के बाद इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा, 5। और अगर जेनर ब्रेकडाउन होने के बाद इसके अक्रॉस का वोल्टेज 5 रहेगा, तो हमेशा इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा, 5 रहेगा। और अगर इसके अक्रॉस हमेशा वोल्टेज 5 रहेगा, तो इसमें बहने वाली करंट हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट। लेकिन फर्दर अगर आपने इसमें वोल्टेज और बढ़ा दिया होगा, तो जाहिर सी बात है ये वोल्टेज तो बेसिकली उतना ही रहेगा, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपने वोल्टेज यहाँ बढ़ाया है तो उसकी वजह से एक करंट बहती है जिसको बोलते हैं आई करंट, और ये आई करंट यहाँ से जाती है, और इसमें कुछ करंट IL होगी और इसमें कुछ करंट होगी IZ। और आपको अच्छी तरीके से पता है, अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ, आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, ये जो I की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, और अगर I की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो I इज इक्वल टू IZ प्लस IL है। और आपने क्या किया, ब्रेकडाउन होने के बाद ये वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, इसमें अंदर करंट भी चेंज नहीं हो रही, लेकिन जो एक्स्ट्रा करंट है वो किससे जाएगी, इस जेनर डायोड के थ्रू जाएगी। मतलब पहले जब ये जो इस पॉइंट पे, जो ये पॉइंट है जहाँ पे एक वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, उस ज़्यादा आने की वजह से यहाँ का वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, उसके वोल्टेज ज़्यादा होने से यहाँ पे जो करंट है लोड में वो ज़्यादा हो जा रही थी, वो ऐसा कंडीशन इसमें नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने वोल्टेज बहुत ज़्यादा भी रख लिया, ये वाली वोल्टेज आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा नहीं होने देगा वो। क्यों, क्योंकि जेनर डायोड अपने क्रॉस वोल्टेज कितना लेगा, सिर्फ 5 वोल्ट। हाँ, लेकिन जो एक्स्ट्रा करंट हुई होगी, वो एक्स्ट्रा करंट अब इधर से ना जाके, जो पहले उधर से चली जा रही थी, अब वो एक्स्ट्रा करंट इसमें ही चली जाएगी। तो ये बेचारा जो है वो बेसिकली पहली चीज ये कर रहा है कि आपके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रख रहा है, और वोल्टेज बढ़ने से या वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से जो एक्स्ट्रा करंट है वो खुद की तरफ से पास करा दे रहा है, और इसको बोला भाई तू मौज कर, तेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो भी एक्स्ट्रा करंट आएगी वो मैं ले लूंगा और मेरे तरफ से चली जाएगी, तू में करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगी।
क्यों? क्योंकि मेरे अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है और उसकी वजह से तेरे पे वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है और तेरे पे वोल्टेज जो कांस्टेंट है उसकी वजह से करंट क्या है? कांस्टेंट है। हाँ, लेकिन जो एक्स्ट्रा करंट आएगी वो मैं एक्स्ट्रा करंट खुद ले लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन इस जेनर डायोड की भी एक मैक्सिमम औकात होती है। ये नहीं कि आपने 100, 200, 500 लगा दिया, तो जेनर डायोड की एक मैक्सिमम लिमिट होगी जो उससे ज़्यादा वो करंट नहीं लेगा और उससे ज़्यादा ले नहीं सकता। इसका मतलब कुछ मिन मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसपे ये करंट बह सकती है, उसके बजाय ये बर्न आउट हो जाएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगा दिया तो ये बर्न आउट हो जाएगा। हाँ, लेकिन नॉर्मल कंडीशन के लिए, इस तरह के फ्लक्चुएशन के लिए कि 5 चाहिए था 10 आ गया, थोड़ी देर के लिए 10 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी देर के लिए करंट थोड़ा इसमें से चला जाएगा, लेकिन ये वोल्टेज कभी बदलने नहीं देगा। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर आपने कभी भी जेनर डायोड यूज़ किया है और जेनर डायोड किसी भी लोड के पैरेलल में लगा दिया है, तो याद रखिएगा पैरेलल में लगाते समय उसने क्या कह दिया कि भाई देख, तेरे अक्रॉस मैं लग रहा हूं, जब मेरे अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा या बराबर होगा तो मेरा जो वोल्टेज है वो तेरे अक्रॉस आ जाएगा। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा वोल्टेज में लगेगा सर्किट में, वो सब का सब वोल्टेज तो आने दो, वोल्टेज मैं तेरे ऊपर कांस्टेंट रखूंगा, लेकिन उसकी वजह से जो करंट आएगा एक्स्ट्रा उसकी जिम्मेदारी मेरी, लेकिन एक लिमिट तक। उस लिमिट के बाद मैं भी जल जाऊंगा और एक बार अगर मैं जल जाऊंगा उसके बाद तुम अपना देख लेना भैया। इसीलिए लेकिन बेसिकली क्या होता है, उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा बहुत होगा 5 होगा तो ये बहुत होगा 7 या 8 होगा। फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आपने 5 वोल्ट लगाया है तो 200 वोल्ट आ जाएगा, नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपने 200 वोल्ट पहले से ही लगा दिया है तो जाहिर सी बात है सब जल जाएगा, सर्किट तो ऐसे ही जल जाएगी। तो ये है पूरी की पूरी कहानी और ये है पूरा का पूरा यूज जेनर डायोड का। कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा या कुछ लोगों ने मुझसे डाउट पूछा, सर एक काम करें, क्यों ना हम इस जेनर डायोड को ऐसे ना लगा के उल्टा लगा दें। अच्छा, मैं देख लेता हूँ, उनकी बात मान लेता हूँ। उनकी बात अगर मैं मान लेता हूँ तो कहता हूँ कि चलो भाई तुम्हारी बात मान लेते हैं और तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं उल्टा लगा देता हूँ। दैट मीन्स ये जो पेन पी जेनर डायोड है वो इस तरह लगा देता हूँ और ये कर देता हूँ। अब उसकी वजह से देखो क्या हुआ होगा कि पी रीजन पे पॉजिटिव वोल्टेज है और एन रीजन में जीरो वोल्टेज है, तो ये जो होगा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और आप अगर फॉरवर्ड बायस की करेक्टरिस्टिक्स देखो तो इस फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक से एक चीज तो पता है कि अगर यहाँ का वोल्टेज बढ़ेगा तो यहाँ का वोल्टेज बढ़ेगा और यहाँ का वोल्टेज बढ़ेगा तो इसमें करंट बढ़ेगी, नो डाउट। ये फॉरवर्ड बायस में कभी भी वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रख पाता है और अगर ये फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज कभी कांस्टेंट नहीं रख पाएगा तो ये पैरेलल में इसके साथ लगा हुआ है तो ये कभी वोल्टेज इसके अक्रॉस भी कांस्टेंट नहीं रख पाएगा और अगर कांस्टेंट इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं रख पाएगा तो जाहिर सी बात है जब ये कांस्टेंट नहीं रह पाएगा तो जो करंट है लोड में वो भी कांस्टेंट नहीं हो पाएगी। तो पर्पस क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, हम तो इसको बचाना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम हमेशा रहे और उसके लिए हमें ऐसी डिवाइस को इस तरह कनेक्ट करना होगा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहे और वो तभी पॉसिबल है जब आप इसको रिवर्स बायस कराइए। जब आप इसको रिवर्स बायस कराइए तभी ऐसा पॉसिबल है कि एक बार ये ऑन हो गया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज फिक्स्ड और जो एक्स्ट्रा करंट होगी वो इसकी तरफ ही जाएगी, इसकी तरफ नहीं जाएगी और इस तरह से हमारी सर्किट बिल्कुल सेफ रहेगी, कोई लफड़ा नहीं। फ्लक्चुएशन होती भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड दिस इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स इट्स वर्क इज टू प्रोवाइड अ कांस्टेंट वोल्टेज। आपके लोड के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज बदलेगा नहीं और वोल्टेज बदलेगा नहीं तो करंट बदलेगी नहीं और करंट बदलेगी नहीं तो आपने जो भी लोड लगाया है वो मस्त अपना एंजॉय करता हुआ चला जाएगा। हाँ, आपका ये जेनर डायोड पैरेलल में ही लगाना है, सीरीज में नहीं, या ऐसे कंडीशन में नहीं कि ये फॉरवर्ड बायस हो रहा हो, ये रिवर्स बायस हो रहा होगा तभी ऐसा केस होगा। क्लियर। एक काम करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, किस तरह का न्यूमेरिकल आता है इसमें, किस तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं वो देख लेते हैं। सर्किट यही होती है और कैसे वो न्यूमेरिकल बनाते हैं, उसमें दो ही टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं बेसिकली, एक लेवल 1 होता है और लेवल 2 होता है। हम लोग लेवल 1 वाला डिस्कस करते हैं कैसे न्यूमेरिकल बनेगा। सर एक सर्किट है मेरे पास, दिस इज योर रेजिस्टेंस, मैं को ले लेता हूँ 10 ओम और लोड को ले लेता हूँ 5 ओम और ये बेसिकली कितना है 0 और ये वोल्टेज है हमारा 10 वोल्ट, ठीक है। और ये दूसरा एक सर्किट ले लेता हूँ, सेम रेजिस्टेंस रखता हूँ और सेम लोड रेजिस्टेंस रखता हूँ,
दिस इज 0, दिस इज 5 एंड दिस इज 10 ओम, और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ 2 वोल्ट रख लेता हूँ। क्लियर? ये दो चीजें हैं। सर एक काम करते हैं कि सर आप इसके पैरेलल में एक काम कर दीजिए, एक जेनर डायोड कनेक्ट कर दीजिए, जेनर डायोड कनेक्ट कर दीजिए, इसको 0, इसको कुछ मिल रहा होगा। यहाँ पे एक बार काम कर दीजिए सर, जेनर डायोड कनेक्ट कर दीजिए, दिस इज 0 एंड दिस इज नॉट। दिस जेनर डायोड का जो वोल्टेज है वो बेसिकली कितना है 5 वोल्ट, और इस जो जेनर डायोड है उस जेनर डायोड का जो वोल्टेज है वो भी क्या है 5 वोल्ट। मतलब 5 वोल्ट पे इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, 5 वोल्ट पे इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन होने के बाद ये कभी भी वोल्टेज चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ करंट बढ़ेगी या और इंक्रीज होगी, बस और कुछ नहीं होगा। सर इस तरह के सर्किट्स क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहला हमारा मकसद ये होता है कि सर यहाँ पे तो 0 आपने लगा दिया है, दैट मीन्स आपने P पे तो 0 दिया हुआ है और N पे कितना वोल्टेज है हमें नहीं पता। सिमिलरली सर यहाँ पे P पे तो 0 पता है, लेकिन N पे हमें वोल्टेज कितना हमें नहीं पता, और अगर N पे हमें वोल्टेज नहीं पता तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये आपका ब्रेकडाउन हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस सर्किट में से ये जेनर डायोड को हटा लेते हैं। जेनर डायोड को हटाने के बाद जो हमारी सर्किट बनती है वो इस तरह बनती है। जेनर डायोड हटा लेते हैं, 5 ओम एंड दिस इज 10 ओम, और ये आपका 10 वोल्ट है। तो एक काम करते हैं सर, ये जो N पे वोल्टेज है ना वो कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट वोल्टेज डिवाइडर रूल। सो द वोल्टेज वी फाइंड होगा इज इक्वल टू 10 into 5 divided by 15. So this will become 3 and this will become 3.33 volt. Clear? ये हमारा केसेस हुआ। मैं यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ 20 वोल्ट देख लेता हूँ, ठीक है। ये केस हुआ। जरा मुझे ये बताओ, अब मुझे क्या पता चल गया सर, मुझे एक चीज पता चल चुकी है कि इस पॉइंट का जो वोल्टेज है और क्या है, उसका वोल्टेज है 3.3 वोल्ट। और अगर वोल्टेज यहाँ पे 3.3 है और यहाँ पे वोल्टेज 0 है, तो जरा तुम मुझे बताओ इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 3.35। 3.35 का मतलब है ये ब्रेकडाउन कब होगा 5 पे। क्या ब्रेकडाउन हुआ? नहीं हुआ। और अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये ब्रेकडाउन अगर नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है ये इसमें से बहुत ही माइन्यूट करंट बह रही होगी। देखो ब्रेकडाउन नहीं होने का मतलब आप कहीं यहाँ पे हैं और यहाँ पे है, तो उसके हिसाब से जो करंट है वो बहुत माइन्यूट है। तो माइन्यूट करंट मतलब नेग्लिजिबल करंट। तो अगर आप देखो ऐसी कंडीशन में इस जेनर डायोड से बहुत स्मॉल करंट जा रही है और माइन्यूट करंट जा रही है, और बाकी सारी की सारी करंट आपकी उधर से निकल जा रही है। तो अब बात करते हैं सर इसमें कितनी करंट जा रही होगी वो बता दो। तो लोड थ्रू द करंट थ्रू द लोड इज, वोल्टेज वही रहेगा 3.3 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5, ये आपका है 3.3 डिवाइडेड 5 एम्पियर। ये करंट आपकी बह रही है थ्रू दिस 5 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर? अब बात होती है सर ऐसे केसेस में तो आपको डायरेक्ट पता चल गया IL, लेकिन अब इस केस को देख लेते हैं सर। अगर आप इस केस को भी देखोगे तो सबसे पहला काम आपने क्या किया होगा, सबसे पहले क्या करोगे, इस जेनर डायोड को हटा लो। जेनर डायोड को हटा के देख लो यहाँ पे N पे कितनी वोल्टेज है। तो उसको करने के लिए आपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया और ये आपने हटाया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 और यहाँ पे आपने 20 वोल्ट लगाया हुआ है। इसके हिसाब से यहाँ का जो वोल्टेज है वो होगा 20 into 5 divided by 15. So this will become 3 and this will become 6.66 volt. Now in this situation the voltage is 6.6 volt. यहाँ पे जो वो क्रॉस वोल्टेज है वो 6.6 वोल्ट है। एक चीज बताओ, जो 6.6 वोल्टेज है वो 5 से ग्रेटर है या लेस है? सर ग्रेटर है। दैट मीन्स अगर जेनर डायोड का वोल्टेज 5 है और 5 पे ब्रेकडाउन हो गया होगा, लेकिन आप हो कहाँ, यहाँ पे, इसका मतलब ब्रेकडाउन हो चुका होगा। और ब्रेकडाउन हो चुका होगा तो वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना होगा, 6.5, 6.6 या 5? जी नहीं, ब्रेकडाउन होने के बाद उस पर वोल्टेज 5 ही रहेगा, चाहे वो 6.6 होता, चाहे वो 7.5 होता, चाहे वो 8 होता, चाहे 9 होता, चाहे 10 होता। इसके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा कितना रहेगा, 5 ही बना रहेगा। इसका मतलब सर इसके अक्रॉस वोल्टेज, ये हमारा जो जेनर डायोड है वो आपका ऑन है, बिल्कुल परफेक्टली ऑन है। और ऑन होने के साथ साथ इसमें प्यारी सी एक करंट जा रही होगी जिसको IZ करंट बोलते हैं, और इसमें जो करंट जा रही होगी IL करंट जा रही होगी।
सर अगर आईएल करंट अब निकालना है तो आईएल करंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, IL इज इक्वल टू ये वाला वोल्टेज नहीं रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो लग रहा है उसके ऊपर आया हुआ है, लेकिन आर्बिट्रली इसकी वजह से इसके ऊपर वोल्टेज कितना होगा, 5। सो दैट मीन इसकी वजह से, ऑन होने की वजह से इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा वो 5 और डिवाइडेड बाई 5। सो दैट मीन्स 1 एम्पियर करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दी लोड रेजिस्टेंस। सर अब बात आती है, सर क्या हम लोग इसके क्रॉस भी करंट निकाल सकते हैं? इसमें कितनी करंट जा रही है, क्या वो भी निकाला जा सकता है? जी हाँ, वो भी निकाला जा सकता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग सबसे पहले आई करंट निकालेंगे। ये जो आई करंट है वो निकालेंगे, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आई करंट होगी वो उसके लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कहाँ से करंट जा रही है, 20 से कहाँ पे रीच कर रही है, इस पे, और इसका वोल्टेज है 5, ना कि 6.65। प्लीज यही गलती करोगे तुम लोग। अगर एक बार ये जनरल ब्रेकडाउन, ये जो 6.65 है वो अगर 5 से ज्यादा है तो कभी भी यहाँ का वोल्टेज 6.6 मत लिखना, 5 ही लिखना। तो दैट मीन्स यहाँ का वोल्टेज हमेशा 5 ही बना रहेगा, कुछ भी हो जाए। सो डिवाइडेड बाई बीच में पड़ने वाला रेजिस्टेंस 10, तो उसके हिसाब से ये आएगा 15 डिवाइडेड बाई 10, और इसका मतलब 1.5 एम्पियर करंट आ रही है। तुम ही सोचो, 1.5 एम्पियर करंट इसमें है और 1 एम्पियर करंट इसमें जा रही है, तो उसके हिसाब से इसमें कितनी करंट जा रही होगी? सर इसमें करंट जा रही होगी 0.5 एम्पियर अकॉर्डिंग टू द KCL। क्यों? क्योंकि सर इसमें जो करंट आ रही है वो 1.5 आ रही है, और जो लोड में करंट जा रही है वो बेसिकली 1 एम्पियर आ रही है। तो 1.5 से 1 इधर गई, तो एक जो बचा हुआ करंट है 0.5 इसमें आ रही है। और यही क्वेश्चंस बेसिकली बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, फाइंड द करंट थ्रू दिस एलिमेंट, फाइंड द करंट थ्रू द लोड एंड फाइंड द करंट थ्रू द जेनर डायोड। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब बनते हैं। मैंने तुमको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना दिखाया है, ऑब्जेक्टिव इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। सिर्फ याद करने वाली बात यह है गुरुजी कि अगर आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं आया है, अगर आपने जो वोल्टेज लगाया है यहाँ का वोल्टेज 5 से कम है, तो 5 से अगर कम है तो वही वोल्टेज यहाँ पे रहेगा, बदलेगा नहीं, और उसके हिसाब से हमको करंट निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ का वोल्टेज आपने जब कैलकुलेट किया ना, जब अपने जनरल डायोड को हटा के यहाँ का वोल्टेज कैलकुलेट किया, अगर वो जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा है या बराबर है, तो याद रखना इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमेशा 5 ही बना रहेगा, जो आपका यहाँ लिखा रहेगा। मतलब यहाँ पे इस केस में 5 दिया है मैंने, आपके क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ का वोल्टेज जो कैलकुलेट किया आपने उसको इससे क्या करना, कंपेयर करना। अगर वोल्टेज इससे ज़्यादा आ रहा है तो ये सारी की सारी एनालिसिस होगी, अगर वोल्टेज इससे वोल्टेज से कम आ रहा है तो ये एनालिसिस होगी। ये IL करंट आपको निकालना पड़ेगा, और जो ये IL करंट है ना, वही करंट यहाँ से भी होगी। क्यों? क्योंकि इस वाले में कोई करंट जा ही नहीं रही है, और जो जा भी रही है वो मिनिमम करंट जा रही है और नेग्लिजिबल करंट। सो इसको मैं बोलता भी हूँ कि इसका मतलब कि नहीं जा रही है। तो जो करंट इसमें से आ रही है वही करंट यहाँ से आ रही होगी। तो ये है पूरा का पूरा एनालिसिस आपके जेनर डायोड का। लेकिन याद रखना, हम लोग गलती एक ही जगह करेंगे, जब भी ब्रेकडाउन हो चुका होगा, ब्रेकडाउन हो जाने के बाद जो भी वोल्टेज आ रहा है उसको मत लेना। 6.6 है, अगर कंपेयर कर रहे हो 5 से ज़्यादा है, तो कभी भी इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमेशा कितना रहेगा, 5। लेकिन अगर यही वोल्टेज कम होता है तो ये कंडीशन, और यहीं पे गलती करेंगे लोग। प्लीज आप लोग ऐसी गलती मत करना, और यही एनालिसिस होगी। आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइंड द करंट थ्रू द जेनर डायोड, फाइंड द करंट थ्रू द लोड, फाइंड द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस को एक प्यारा सा नाम दिया जाता है जिसका नाम है करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। ये आपका एक रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का एक प्यारा सा नाम है लिमिटिंग रेजिस्टेंस। तो कभी कभी क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो आपसे ये भी पूछ देते हैं कि फाइंड द करंट थ्रू द करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। उसका मतलब है कि वो आपसे इसमें की करंट भी जानना चाहते हैं, इसकी करंट तो जानना चाहते थे, इसकी करंट जानना चाहते थे, और ये पूरी की पूरी करंट होगी। तो ब्रेकडाउन होने के बाद वोल्टेज विल बी कांस्टेंट। व्हाट विल बी द वोल्टेज? जो वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये है। सर अब एक चीज, मुझे एक चीज और बताओ, बहुत ही डाउट रहता है दिमाग में। एक चीज ये है कि ये जो लोड है ना, कई ढेर सारे के लोड आते हैं, उन सारे लोड का जो लोड रेजिस्टेंस होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो अगर वो डिफरेंट डिफरेंट होगा तो जेनर डायोड आपने जो बनाया है वो अगर 5 का है और इसका जो वोल्टेज है, जो रेजिस्टेंस है वो अलग है, उसमें मुझे करंट कम लिमिट करनी है। तो उसके हिसाब से क्या ये जो जेनर डायोड आता है मार्केट में वो कई वैल्यूज के आते हैं? बिल्कुल।
जेनर डायोड मार्केट में 5, 6, 7, 8, 9 कई रेंज के आते हैं, और ये जो 5, 6, 7, 8, 9 वोल्टेज जेनर डायोड का होता है वो डिसाइड होता है कि आपने पी और एन को कितना डोप किया है, ज़्यादा डोप किया है या थोड़ा सा कम डोप किया है। उस डोपिंग के हिसाब से ये जो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो आता है। तो आप मार्केट में अगर जाइए, अगर आप चाहते हैं कि सर मेरा एक पंखा है, मेरा एक फ़ैन है, उस फैन में मैं चाहता हूँ, जो मेरा फैन है उस फैन का एक रेजिस्टेंस है मान लो 5 वोल्ट। इसको और बेहतरीन तरीके से समझते हैं और गेम समझ में आएगा, ये छोड़ 2 मिनट में और समझ में आएगा, क्योंकि एक इंजीनियर की तरह सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, गधों की तरह तो बहुत सोच चुके हैं हम लोग। सर एक हम लोग मार्केट में गए और मार्केट से मैं एक फ़ैन लेके आया, ठीक है, चलो मार्केट से मैं एक फ़ैन लेके आया और फैन का जो रेजिस्टेंस था वो 1 ओम था, करेक्ट। और जो फैन का लेके आया मैं रेजिस्टेंस, उसका 1 ओम रेजिस्टेंस था। और फिर मैंने देखा कि मेरे फैन में जो रेजिस्टेंस है वो तो ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे फैन की जो मैक्सिमम करंट लिमिट है, मतलब मेरा फैन चलेगा आराम से, लेकिन अगर उसमें इतनी करंट जाए तो मेरा करंट मेरा जो फैन है बहुत आराम से चलेगा। तो उसकी जो लिमिट है ना करंट की, जो IL लिमिट है ना, वो बेसिकली 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब सर 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो हम देखते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज कितना हो सकता है, दैट मीन्स 5 इंटू 1, दैट मीन्स 5 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ गुरुजी कि अगर हम घर कोई मार्केट से फैन लेके आए, उस फैन का रेजिस्टेंस इतना है और उसमें जो मैक्सिमम करंट बह सकती है, जो उसको चला सकती है, जो उसको जलाए ना, वो 5 है। तो इसका मतलब मुझे जो उसके क्रॉस का वोल्टेज चाहिए ना, वो कितना चाहिए, 5 वोल्ट। इसका मतलब गुरुजी मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे जो रेजिस्टेंस है या लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस 5 वोल्ट से कभी भी ज़्यादा आए। तो वेरी गुड, आप क्या करिए, आप एक जेनर डायोड ले आइए मार्केट से, और जेनर डायोड कितने वोल्ट का लाएंगे आप, जेनर ब्रेकडाउन उसका कितना होना चाहिए, 5 वोल्ट होना चाहिए, और उसके पैरेलल में लगा दीजिए, कभी भी वो करंट 5 एम्पियर से ज़्यादा नहीं जाएगी। उल्टा हुआ, सर मैं गया मार्केट से कुछ और ले आया, 2 उसका रेजिस्टेंस था, 2 कोई दूसरा बंदा गया, उसने बोला कि सर मैं तो गया था, मेरे रेजिस्टेंस जो थी, लोड रेजिस्टेंस था वो कितना था, वो 2 ओम का था, और उसमें जो मैक्सिमम करंट रीडिंग ले सकता है वो कितना था, 5 एम्पियर था। तो मुझे कितना वोल्टेज का लगाना पड़ेगा, 2 इंटू वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, दैट मीन्स 10 वोल्ट। तो इसका मतलब सर मुझे मैक्सिमम वोल्टेज इस पे कितना आ सकता है, 10। तो एक काम करते हैं सर, मार्केट से जाते हैं और जेनर डायोड लेके आते हैं, और जेनर डायोड में इस बार ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होना चाहिए उसका, 10। तो एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा 10, और इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर हमेशा 10, तो ये तो चेंज होगा नहीं, और IL कभी भी 5 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, और हमारा जो डिवाइस है पंखा आराम से चलता रहेगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। बाकी ये जो करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है वो तो आप लगा दीजिए जिस हिसाब से आप चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे V इनपुट या अप्लाइड वोल्टेज जो भी आप बोलिए, V अप्लाइड लग रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़े, इसमें फ्लक्चुएशंस होंगे, होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फ्लक्चुएट भी करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने इसमें 5 वोल्ट लगाया हुआ है। तो फ्लक्चुएशन अगर होगा भी तो ये कंट्रोल कर लेगा, इसमें कभी भी 5 वोल्ट से ज़्यादा होने नहीं देगा। 5 वोल्ट से ज़्यादा होने नहीं देगा तो करंट इसमें 5 एम्पियर से ज़्यादा होगी नहीं, और हमारा जो डिवाइस है बढ़िया आराम से चलता रहेगा। और ये है, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा गेम, पूरा कहानी। थिंक लाइक ए इंजीनियर प्लीज़ भैया, क्योंकि ये वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यूज़ कब करना है, कैसे यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यार। गधों की तरह हमने डायग्राम न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत सीखा होगा, लेकिन इस तरह प्लीज़ समझो चीज़ों को, कैसे हमको यूज़ करना है, कैसे हमको मार्केट से खरीद के लाना है, क्या हम लगा सकते हैं, और पैरेलल में लगाएंगे या सीरीज में लगाएंगे। दूसरी चीज़ कि ये जो देखो इसमें क्या है, ये P है और ये N है, तो फॉरवर्ड बायस नहीं रिवर्स बायस में लगाना है, क्योंकि रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में ही वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और करंट चेंज करता है। लेकिन फॉरवर्ड बायस अगर गलती से कर दिया, तुम लोग करोगे, लैब में आओगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, उस एक्सपेरिमेंट में क्या करेगा, कोई ना कोई उल्टा कनेक्ट कर देगा, और उल्टा कनेक्ट कर देगा, देखेगा वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है सर, वो क्लेम भी करेगा सर नहीं बदल रहा है, वोल्टेज बदल रहा है, वो इसलिए बदल रहा है कि आपने इसको ठीक से देखा नहीं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें समझ लो, और ये बहुत आसान टॉपिक है, इससे आसान टॉपिक दुनिया में कुछ है ही नहीं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।